डॉक्टर से मारपीट का मामला आया सामने। डॉक्टर को एक साथ 5 से 10 लोगों ने पीटकर कर दिया था घायल। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। अजमेर के नसीराबाद के अंदर डॉक्टर ललित डीडवानिया के साथ बीते कुछ दिनों पहले मारपीट का मामले सामने आया था, जिस पर डॉक्टर ने स्थानीय थाने के अंदर भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आज पीड़ित डॉक्टर अपने एसोसिएशन के अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे। पीड़ित डॉक्टर ने एसपी कुंवर राजदीप से मुलाकात कर आपबीती सुनाई तथा दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। वहीं डॉक्टर डीडवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वे हॉस्पिटल से घर जा रहे थे तब उनके साथी डॉक्टर ने कहा कि एक इमरजेंसी पेशेंट को और देख लें, और जब वे उसको देखने गए तो वहां पर राकेश पंजाबी नामक युवक उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद अपने कमरे पर गए तो वहां से आने के बाद पुनः अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें घायल कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने पर दी और वे चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। हाँ, 17/8 को एक्चुअली मैं ओपीडी केस निपटा के और मैं जा रहा था, तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एक इमरजेंसी देखते हुए जाना। मैं इमरजेंसी देखने के लिए उधर गया, तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि क्या बात हो गई। जितने में ही राकेश पंजाबी और इसके परिवार वालों ने एकदम 5 से 6 लोगों ने एकदम हमला कर दिया। मेरे गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे मेरे चोट आई थी, सिर में भी मेरे खून आया। इसके बाद जब मैं वापस कमरे में जाके और खून को साफ़ करके वापस आया, तो और 4-5 जनों ने मिलके, इस तरह से कुल मिला के 10-12 जनों ने एक साथ हमला कर दिया। फिर इसके बाद है जो मैंने पुलिस थाना में शाम को इतला दी, पुलिस थाना नसीराबाद सिटी में। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 20 या 21 तारीख को 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। उनको फिर हिरासत हो गई थी। 21 तारीख को ही कुछ पत्रकारों ने वो डे 17 से, मतलब 17 तारीख से ही मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे केस उठाने के लिए। तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ SC/ST एक्ट में वाद दायर कर दिया था। उन्होंने झूठा मुकदमा दायर कर दिया था, जिसमें उन्होंने जो वीडियो भी वायरल किया है उसमें इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने उसमें बताया गया कि चिकित्सक ने गाली गलौज करी है, जो वो नहीं है, कि फैब्रिकेटेड मुकदमा उन्होंने दायर किया है। किस मुद्दे को लेकर उन्होंने सर आपके ऊपर हाथापाई करी? ऐसा क्या विवाद हुआ उस टाइम आपके हॉस्पिटल में? नहीं, उन्होंने एक्चुअली क्या, वो पहले दूसरे डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया था पेशेंट को, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको रेफ़र कर दिया था मरीज को। तो शायद हो सकता है रास्ते में डेथ हो गई हो, या क्योंकि वो जो परिवार उनके बारे में जो मामला था, तो उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। उनका पहले भी इतिहास रहा हुआ है उस फैमिली का। तो वापस वो जब वो लेके आए, वापस जो मरीज को वापस लेके आए, शायद रास्ते में मृत्यु हो गई होगी, तो वापस लेके आए, तो वहाँ पर वो उनका मुआयना हो रहा था, ECG ली जा रही थी। तो मैं वहाँ जाके मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि क्या बात हो गई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि पहले किसी दूसरे डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट दिया है। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने ये पूछा कि क्या बात हो गई, इतने में उन्होंने सब लोगों ने मिलकर कहा कि अभी बताते हैं क्या बात हो गई। और इतना कहते हुए 5 से 6 जनों ने, बीमारी थी जिससे डेथ हो गई, या वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, उम्र दराज भी थे और काफ़ी गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त थे, जिसकी वजह से वो प्राकृतिक मृत्यु उनकी हो गई थी। क्या एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला है सर आपको? एसपी साहब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। मैंने हमारा पक्ष हमने एसपी साहब को बता दिया है। जो भी कानूनी पहलू है उस पर विचार करके जो भी होगा। ठीक, आपका नाम बताइए। डॉक्टर ललित डीडवानिया।
थैंक यू। मैम आज बच्चों को मिले कि विषय मिला नसीराबाद में डॉक्टर ललित टिडवाणिया के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ और उनके खिलाफ जो मिथ्या शिकायतें हो रही है उसके खिलाफ हम एसपी साहब से सहयोग मांगने के लिए ज्ञापन देने गए थे और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और जो भी न्यायपूर्ण बात होगी वो की जाएगी। क्या हुआ था किस विषय में झगड़ा हुआ? कोई मरीज के रिश्तेदारों ने अकारण ही इनके ऊपर हमला किया था, चोटें आई थी, काफ़ी ग्रीवस किस्म की मतलब गंभीर किस्म की चोटें थी और उसके लिए उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई, गिरफ्तारी भी हुई है कुछ मुलजिमों की और आगे भी हो जाएगी। पुलिस का बहुत सहयोग रहा है इसमें, लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया। उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि इस तरह की कार्रवाई ना की। आपका नाम? डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, प्रवक्ता एरिस्टा।